हेलो दोस्तों, तरुण राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है क्या, राजस्थान का मैप यानी राजस्थान का नक्शा हमें पूरा की पूरा बिल्कुल स्थिति डिट्टो बिल्कुल याद होना चाहिए हमें। नक्शा हम जहां भी किसी स्थान की बात करें कि जैसे किसी स्थान की बात कर ली कि नागौर की, सर बिल्कुल सर नागौर कहाँ है, अजमेर के ऊपर स्थित है, बिल्कुल मध्यवर्ती जिला है। बिल्कुल दोस्तों, इसी प्रकार हमें क्या होना चाहिए, राजस्थान का नक्शा याद होना चाहिए बिल्कुल राजस्थान भूगोल पढ़ने से पहले, क्योंकि राजस्थान भूगोल की जो नींव या जड़ जिसे कह सकते हैं ना हम, वो क्या होता है, राजस्थान का मैप। तो आइए दोस्तों, हम क्या पढ़ते हैं, राजस्थान का नक्शा। तो राजस्थान के नक्शे में आज हम नक्शे के साथ साथ क्या पढ़ लेंगे, राजस्थान के संभाग भी मैं आपको बता दूंगा और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं उन सबकी हम क्या पढ़ेंगे आज, डिटेल यानी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में कितने संभाग है दोस्तों, 7 संभाग। राजस्थान में कितने संभाग हैं, 7 संभाग। 7 संभाग की हम बात कर लेते हैं। हमारा पहला संभाग आता है कौन सा, बीकानेर संभाग। कौन सा, बीकानेर संभाग। जयपुर संभाग की बात कर लेते हैं हम, यहाँ कौन सा है, जयपुर संभाग। इधर देख लीजिए, भरतपुर संभाग। ये कौन सा है आपका, कोटा संभाग। उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग, और लास्ट आता है आपका अजमेर संभाग। दोस्तों ये क्या है, हमारे 7 संभाग हैं राजस्थान के। बिल्कुल सर, कौन कौन से, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर, ये क्या हैं, हमारे राजस्थान के 7 संभाग हैं। तो अब हम इन संभागों की बात करेंगे और इन संभागों के हिसाब से ही कौन कौन से जिले आते हैं और उनके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, आज मैप को याद करेंगे दोस्तों। बिल्कुल किस प्रकार मैप को याद करेंगे, तो आइए दोस्तों देखते हैं हम कौन सा, बीकानेर संभाग की चर्चा कर लेते हैं। बीकानेर संभाग के अंदर कितने, सर 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, सर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, कि सर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चौथा कौन सा आता है आपका, चूरू। जी बिल्कुल सर, क्या है सर, हम पढ़ रहे हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर कितने सर, 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं सर, कि सर बीकानेर के अंदर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू क्या आते हैं, 4 जिले आते हैं। अब इन 4 जिलों को क्या करेंगे हम, सर डायग्राम में स्थित करेंगे। कैसे करेंगे सर, देखिए बीकानेर संभाग लिखा हुआ है, बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले, तो बीकानेर हो गया। दूसरा कौन सा है हमारा, गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। तीसरा है हमारा हनुमानगढ़ और चौथा कौन सा जिला है हमारा, चूरू। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बीकानेर संभाग। हमने क्या है, 4 जिले देख लिए और क्या है, बीकानेर संभाग भी देख लिया। बिल्कुल दोस्तों, अब इसको क्या है, नक्शा याद करते समय आप इसको इस प्रकार कर देना, कट कर देना, यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि सर ने यहाँ से कट किया था और ऊपर कितने थे, बीकानेर संभाग में 4 जिले थे। बिल्कुल। अब हम चलते हैं बीकानेर के बाद भरतपुर संभाग की तरफ। तो भरतपुर संभाग को क्या करेंगे हम, इस प्रकार इसको भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और भरतपुर संभाग की चर्चा करते हैं तो भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, सर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं सर, कि सर भरतपुर आता है, धौलपुर, करौली और चौथा कौन सा है, सवाई माधोपुर। ये क्या है, 4 जिले किस में आते हैं, सर भरतपुर संभाग में आते हैं। 4 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में। अब क्या करेंगे हम, इन जिलों को क्या कर देंगे, डायग्राम में स्थित कर देंगे। कैसे कर देंगे, कि भरतपुर, फिर अगला है आपका धौलपुर, क्या है, धौलपुर के बाद कौन सा है, करौली और चौथा कौन सा है आपका, सवाई माधोपुर। क्या है, सवाई माधोपुर। ये क्या हो गया, हमारा भरतपुर संभाग हो गया। हमने 2 संभाग पढ़ लिए, कौन सा, बीकानेर संभाग पढ़ लिया और भरतपुर संभाग पढ़ लिया। दोनों ही संभागों में क्या है, सर 4-4 जिले हैं। तो हमने राजस्थान के मैप में 8 जिलों की क्या देख ली है, स्थिति देख चुके हैं सर हम। बिल्कुल। अब हम चलते हैं कोटा संभाग की तरफ। किधर चलते हैं, कोटा संभाग की तरफ। तो कोटा संभाग की तरफ चलेंगे तो इसको क्या कर देंगे हम, इस कोटा संभाग को क्या है, इसको भी काट देंगे। खंड कर करके पढ़ना दोस्तों, मैप आपको याद हो जाएगा। क्या कर दिया हमने, कोटा संभाग को अलग कर दिया। कैसे कर दिया, कितने जिले हैं सर, 4 जिले।
कौन कौन से सर? सर कोटा, बारा, सर बूंदी और झालावाड़। ये क्या है सर? कोटा जिले के 4 जिले, कोटा संभाग के 4 जिले। कौन कौन से? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो अब हम क्या करेंगे, इन 4 जिलों को कहाँ कर देंगे सर? मैप में स्थित कर देंगे। तो कैसे कर देंगे आप देखिए, कोटा, नेक्स्ट है आपका बारा, उसके बाद है बूंदी। बूंदी कहाँ है? कोटे के ऊपर, कोटा के ऊपर क्या है? बूंदी। और नीचे की तरफ क्या है आपका? झालावाड़। ये क्या हो गया आपका दोस्तों? कोटा संभाग हो गया। हमने बीकानेर संभाग को कट कर दिया, ऊपर वाले 4 जिले बीकानेर संभाग। पूर्व दिशा के 4 जिले कट कर दिए, भरतपुर संभाग। कितने जिले? 4 जिले। इधर इसको कट कर दिया, कोटा को। कितने जिले? 4 जिले। सर 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 12 जिले पड़ चुके हैं। अब हम चलते हैं किधर? अजमेर संभाग की तरफ। किधर चलेंगे हम? अजमेर संभाग की तरफ। अजमेर में कितने जिले? सर वही 4 जिले। कौन कौन से सर? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ये क्या है सर? अजमेर संभाग के 4 जिले। कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। क्या पढ़ चुके हैं हम? 4 जिले। किसके? अजमेर संभाग के। अजमेर संभाग कहाँ है? बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं हम इन 4 जिलों को नक्शे में स्थित कर देते हैं। कैसे सर? अजमेर, नेक्स्ट है आपका भीलवाड़ा। हमेशा देखिए ये जो पार्ट है ना, ये ऊपर ऊपर वाला, नीचे से जो ऊपर घुमा हुआ है, ये जो पार्ट है ना, इसके ऊपर क्या है आपका? भीलवाड़ा। क्या है आपका? भीलवाड़ा। नेक्स्ट देख लीजिए नागौर। आप देखिए कि नागौर की स्थिति कहाँ आती है। हम जब भी नागौर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है सर कि जोधपुर तरफ क्या है? नागौर है। तो जोधपुर कहाँ है? ये रहा हमारा जोधपुर। और इसके बगल में क्या लिख देंगे हम? नागौर। ये क्या हो गया हमारा? नागौर। अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, नागौर हो गया। बचा कौन सा? टोंक। अब टोंक को आप जब भी देखते हैं तो क्या देखते हैं? टोंक का नाम जैसे आता है तो हमारे माइंड में एक चीज आती है सर, क्या क्या आती है? जयपुर। तो जयपुर की तरफ क्या है हमारा? टोंक। ये क्या हो गया हमारा? टोंक जिला हो गया। अब हम पढ़ चुके हैं कौन सा? बीकानेर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग। यानी 4 संभाग पढ़ चुके हैं। और चारों संभागों में क्या है दोस्तों? 4-4 जिले स्थित हैं। यानी कि 4 संभागों में कितने? 4-4 जिले, यानी 16 जिले हम पढ़ चुके हैं। कितने जिले पढ़ चुके हैं हम? 16 जिले। अब हम चलते हैं जयपुर संभाग की तरफ। किधर चलते हैं? जयपुर संभाग की तरफ। तो जयपुर संभाग की बात करेंगे तो जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 5 जिले। कितने जिले आते हैं? 5 जिले। कौन कौन से आते हैं? तो जयपुर, तो जयपुर, दूसरा है आपका झुंझुनू, तीसरा है सीकर, चौथा है दौसा और 5वां जिला है आपका कौन सा? अलवर। ये क्या है? ये वो 5 जिले हैं जो किसमें आते हैं? जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? सर 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं सर? जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा और अलवर। ये 5 जिले किसमें आते हैं सर? जयपुर संभाग में आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन जिलों को क्या कर देंगे? मैप में स्थित कर देंगे। क्या कर देंगे? इन जिलों को मैप में स्थित कर देंगे। तो आप मैप में स्थिति देखिए, जयपुर फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया आपका झुंझुनू। क्या हो गया दोस्तों? झुंझुनू, जयपुर, झुंझुनू, जयपुर, झुंझुनू। उसके बाद है आपका सीकर, उसके बाद है आपका दौसा। जयपुर के नीचे क्या है? दौसा। और ये जो पार्ट ऊपर उठा हुआ है ना अलग इस प्रकार से, तो ये क्या है आपका? ये है आपका अलवर। क्या है आपका? अलवर जिला। बिल्कुल सर, हम क्या पढ़ चुके हैं? जयपुर संभाग के 5 जिले पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे? कट। मैंने कहा ना कट कर दीजिए, तो क्या कर देंगे? इसको यहां से कट कर देंगे। क्या कर दिया? इस पार्ट को हमने यहां से अलग कर दिया। कितने जिले आ गए? 5। कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। जी बिल्कुल सर, हम कितने पढ़ चुके हैं? 5 संभाग पढ़ चुके हैं हम। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर। अब बचे हमारे 2 संभाग। 2 संभाग कौन कौन से? जोधपुर और उदयपुर संभाग। कितने बचे हमारे? 2 संभाग। कौन कौन से? जोधपुर बचा और उदयपुर बचा। तो अब हम बात कर लेते हैं उदयपुर संभाग की। तो उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं दोस्तों? उदयपुर संभाग में आते हैं आपके 6 जिले। कितने जिले आते हैं? उदयपुर संभाग में 6 जिले। उदयपुर,
सेकंड है आपका डूंगरपुर, थर्ड है आपका बांसवाड़ा, फोर्थ है आपका प्रतापगढ़, फाइव है आपका चित्तौड़गढ़, और सिक्स है आपका राजसमंद। ये क्या है, ये 6 जिले किस में आते हैं सर, उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में कितने आते हैं, 6 जिले आते हैं। अब आइए हम क्या करते हैं, इन जिलों को क्या कर देंगे, मैप में स्थित कर देंगे। कैसे कर देंगे वो देखिए दोस्तों। उदयपुर हमारा हो गया, सेकंड है हमारा डूंगरपुर, थर्ड है हमारा बांसवाड़ा, क्या है बांसवाड़ा, उसके बाद है हमारा प्रतापगढ़, उसके बाद है हमारा चित्तौड़, क्या है हमारा चित्तौड़गढ़, और अंतिम बचा हमारा क्या, राजसमंद। राजसमंद कहाँ है, भीलवाड़ा के पास में, क्या है हमारा राजसमंद। बिल्कुल दोस्तों, अब हम क्या करना है, मैंने कहा था आपको कट करते हुए चलिए। हमने क्या बीकानेर संभाग कट कर दिया, इधर से जयपुर हटा दिया, इधर से भरतपुर हटा दिया, इधर से कोटा हटा दिया, अजमेर बीच वाला क्षेत्र इसको रहने दो। उदयपुर को क्या कर देंगे, हम अलग कर देंगे। कैसे कर देंगे देखिए दोस्तों, क्या कर दिया, उदयपुर संभाग को अलग कर दिया। ठीक है, उदयपुर संभाग में कितने, 6 जिले, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और राजसमंद। कितने जिले, 6 जिले क्या पढ़ चुके हैं हम, उदयपुर संभाग। अब हमारा अंतिम बचा और जो सबसे लास्ट संभाग है वो कौन सा है, जोधपुर संभाग। हम चलते हैं जोधपुर संभाग की तरफ। किधर चलेंगे, जोधपुर संभाग की तरफ। तो जोधपुर संभाग में कितने दोस्तों, जोधपुर संभाग में भी आते हैं 6 जिले। कितने जिले, 6 जिले। चर्चा कर लेते हैं हम। जोधपुर, दूसरा है आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, और आपका लास्ट आ जाता है क्या, पाली। कितने हो गए, ये हमारे 6 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए सर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। बिल्कुल सर। अब हम क्या करेंगे, हमारा तो एक ही काम है। क्या काम है सर, हमने जिले के नाम देखे, उनकी स्थिति देख लेते हैं, उनको क्या कर देंगे, नक्शा में स्थित कर देंगे। तो कैसे कर देंगे देखिए दोस्तों, जोधपुर हमारा लिखा हुआ है, ये जो पार्ट अलग से निकला हुआ है ना, इसको कहते हैं जैसलमेर। क्या कहते हैं, जैसलमेर। तो हमारा जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, उसके नीचे क्या है यहाँ पर सर, यहाँ पर है बाड़मेर। क्या लिख दिया, बाड़मेर। जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। फिर देखते हैं हम क्या, जालौर और सिरोही। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा जालौर है और ये है हमारा सिरोही। क्या हो गया दोस्तों, बाड़मेर, जालौर और सिरोही, तीनों सीक्वेंस में है, बाड़मेर, जालौर और सिरोही। बचा हमारा लास्ट वाला, कौन सा बच गया सर, पाली बच गया। पाली देखना आप, जोधपुर के नीचे लिखना और अजमेर के पास में, जोधपुर के नीचे और अजमेर के थोड़ा पास में क्या है, पाली स्थित है। ये क्या हो गया हमारा, जोधपुर संभाग हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या है, पूरे 7 संभाग पढ़ चुके हैं। कैसे, इसको इधर से कट कर दिया, क्या कर दिया, इसको इधर से कट कर दिया। अब आप देख लिया, अजमेर हमारा ऑटोमेटिक ही बीच में बच गया। नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, ये 4 जिले क्या है, मध्य में है। क्या हो गया हमारा, अजमेर संभाग हो गया दोस्तों। तो हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पूरे 33 जिले और राजस्थान के 7 संभाग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद चर्चा कर लेते हैं इसमें मेन पॉइंट और क्या है, इसमें कुछ और क्या है नक्शे में जिसको हमें पढ़ना भी थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या है, वो आता है हमारे यहां से एक प्रश्न बनता है। क्या बनता है सर, कि खंडित जिला, खंडित जिले यानी राजस्थान के खंडित जिले। खंडित का मतलब होता है जिसके खंड हो गए, यानी 2 या 2 से अधिक जिसके भी खंड हो ना, उसको कहते हैं हम खंडित। यहाँ बात कर रहा है खंडित जिले, यानी जो वह जिला जो 2 या 2 से अधिक खंडों में स्थित है, उसको क्या कहते हैं, हम खंडित जिले कहते हैं। तो खंडित जिले कितने हैं राजस्थान में सर, 2 हैं। तो सर कौन कौन से, एक तो है हमारा अजमेर जिला और दूसरा कौन सा है हमारा, चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा है, चित्तौड़गढ़।
ये क्या है, हमारे दोनों खंडित जिले हैं। कौन कौन से सर? एक तो अजमेर है और एक है हमारा चित्तौड़गढ़ जिला। अब प्रश्न आता है एग्जामों में कि राजस्थान का खंडित जिला है, ऑप्शन दे देगा आपको 4 और उसमें से आपको चूज करना है, तो इन दोनों में से आपको क्या मिल जाएगा? ऑप्शन में एक मिल जाएगा। लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं और एग्जामों में जो पूछे जा रहे हैं और एग्जामों में जो पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि खंडित जिला कौन सा है। अब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि अजमेर को खंडित करने वाला जिले कौन कौन से हैं, या अजमेर को खंडित करने वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी अजमेर को दो भागों में कौन बांटता है। प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, ये नहीं पूछा जाएगा कि खंडित जिला कौन सा है। यानी आप देखिए अजमेर, ये कहाँ है हमारा? ये रहा अजमेर, और इधर एक छोटा सा पार्ट है अजमेर से अलग है, इसीलिए अजमेर को क्या कहते हैं? हम खंडित जिला कहते हैं। अब अजमेर को खंडित किया किसने, यानी दो भागों में बांटा किसने? इधर देखिए आप पाली दिखाई दे रहा है आपको अजमेर के खंडित भाग की बगल में, इधर दिखाई दे रहा है आपको राजसमंद, यानी पाली और राजसमंद, ये दोनों जिले क्या करते हैं सर? अजमेर को खंडित कर देते हैं। तो अजमेर को दो भागों में कौन बांटता है? कौन बांटता है सर? एक तो पाली है और दूसरा है हमारा क्या? राजसमंद। ये क्या करते हैं? ये ही दो जिले ऐसे हैं जो अजमेर को दो भागों में, यानी अजमेर का खंड कर देते हैं, यानी अजमेर को दो भागों में बांट देते हैं। इसीलिए अजमेर क्या है? एक खंडित जिला है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम किसकी? चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित है हमारा? ये रहा हमारा प्यारा चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़ की स्थिति में देखिए ये चित्तौड़गढ़ है, और ये जो पार्ट है ना यहाँ पर, इस पार्ट का नाम है क्या? इसको कहते हैं हम भैंसरोडगढ़। ये क्या है हमारा? भैंसरोडगढ़ है। बिल्कुल सर, ये क्षेत्र है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? भैंसरोडगढ़। लेकिन ये भैंसरोडगढ़ आप देखिए कोटा के पास में, भीलवाड़ा के इधर है, बूंदी से इधर है। लेकिन आप देखिए कि ये भाग है ना, भाग, ये जो भैंसरोडगढ़ है ये किसका भाग है? चित्तौड़गढ़ का। अलग है दो भागों में, इसलिए चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं हम? खंडित जिला कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं आएगा कि खंडित जिला कौन सा है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा कि हमारा जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसको खंडित करने में किस जिले का हाथ है, या किस जिले के द्वारा उसको दो भागों में बांटा गया है, या दो खंडित भागों के बीच में कौन सा जिला स्थित है। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। आप देखिए चित्तौड़गढ़ और ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। इन दोनों के बीच में अगर कोई आया है, यानी तीसरा आया है, जब तीसरा आता है तो दूरियां क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो तीसरा कौन आया है हमारा? भीलवाड़ा। इधर से इन दोनों पार्टों के बीच में आप देखिए क्या है? भीलवाड़ा। तो चित्तौड़गढ़ को दो भागों में किसने बांटा है दोस्तों? भीलवाड़ा ने। किसने बांटा है? भीलवाड़ा ने। भीलवाड़ा ने क्या कर दिया? इसको दो भागों में बांट दिया। किसको? चित्तौड़गढ़ को। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्या? राजस्थान का मैप। ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अब हम क्या कर लेते हैं? अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। किस प्रकार से? हम देख चुके थे क्या, हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का नक्शा, और उसमें क्या पढ़ रहे थे हम? संभागों की स्थिति भी देख रहे थे। तो हमने देखे राजस्थान के अंदर कितने संभाग हैं दोस्तों? 7 संभाग आते हैं। किसमें आते हैं? राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग। हम एक एक संभाग की चर्चा कर चुके हैं। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग के अंदर हम पढ़ चुके हैं कितने? 4 जिले पढ़ चुके हैं सर। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। क्या पढ़ चुके हैं हम? 4 जिले। किसमें पढ़ चुके हैं? बीकानेर संभाग में। फिर बात की थी हमने जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में हम पढ़ चुके थे 5 जिले। कौन कौन से सर जयपुर संभाग में पढ़ चुके थे हम? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। क्या पढ़ चुके थे हम? 5 जिले। ये कौन सा हमारा संभाग? भरतपुर संभाग की बात की हमने। क्या की थी? 4 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। क्या की थी? 4 जिलों की चर्चा की थी। किसमें की थी हमने? भरतपुर संभाग में। उसके बाद पढ़ा था हमने कोटा संभाग। कोटा संभाग में हमने बात की थी क्या? वही 4 जिले। कोटा संभाग में कितने आते हैं? वही 4 जिले। कोटा संभाग में बात की थी 4 जिलों की। कौन कौन से? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। ये क्या थे? कोटा संभाग में आने वाले 4 जिले हम पढ़ चुके थे। फिर बात की थी हमने अजमेर संभाग की। किसकी बात की थी दोस्तों? अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग में भी हम क्या पढ़ चुके थे? 4 जिले। क्या पढ़ चुके थे? 4 जिले। अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। आपको इस प्रकार याद होना चाहिए कि क्या सर? कि अजमेर बिल्कुल मध्य में, नागौर उसके ऊपर, टोंक इस तरफ, भीलवाड़ा उसके नीचे। इस प्रकार आपको नक्शा याद होना चाहिए। क्या पढ़ चुके थे हम? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा 4 जिले पढ़ चुके थे।
उसके बाद देखा हमने उदयपुर संभाग। क्या देखा था हमने? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में हमने क्या देखे थे? 6 जिले देखे थे। किस प्रकार देखे थे सर? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़। क्या देखे थे हमने? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और राजसमंद। क्या देखे थे हमने? ये 6 जिले देखे थे। किसमें देखे थे सर हमने? उदयपुर संभाग की हमने चर्चा की थी और उदयपुर संभाग में हम ये 6 जिले पढ़ चुके थे। फिर हमने बात की थी क्या? जोधपुर संभाग की। किसकी बात की थी हमने? जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग में भी हमने कितने जिले पढ़े थे? 6 जिले। तो जोधपुर संभाग में हमने 6 जिलों की चर्चा की थी। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली।